तो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैम्प जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं पॉलिटी का एक नया पॉइंट लेकर के आया हूं जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा है, पॉइंट है ना। आज मैं इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया हूँ। और पहले हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था है क्या। देखिए, पंचायती राज जो व्यवस्था है इसे हम लोग स्थानीय स्वशासन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थानीय स्वशासन। जो स्थानीय स्वशासन है इसका वर्णन सबसे पहले प्राचीन काल में एक साम्राज्य था जिसका नाम था चोल साम्राज्य। क्या नाम था? चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है दोस्तों, चोल साम्राज्य के बारे में जानते हैं। चोल साम्राज्य जो था, है ना, नवीं शताब्दी में पल्लव वंश के ध्वस्त कर करके आया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। इसके संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है तंजौर। इसकी राजधानी कहाँ है? तंजौर। ठीक है ना। 21वीं शताब्दी में इसका आगमन हुआ, तो 9वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आप लोग इसे गौर से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले जानते हैं इसका साक्ष्य प्राचीन काल में यहाँ से हुआ। ये जो स्थानीय स्वशासन है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना। मतलब निचले स्तर पर जो लोग हैं उसे भागीदार बनाना। कहा ना, लोकतंत्र के बारे में जागरूक करने के लिए कि आप भी शासन में भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक काल में देखिए, आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन पर सबसे ज़्यादा जोर लॉर्ड रिपन के द्वारा दिया गया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहता है? तो लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव जो अंग्रेज था हमारे यहाँ कब हुआ? तो 1882 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन को हम लोग इस प्रकार डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार किन्हें माना जाता है? माने इसका वास्तुकार कौन था? सबसे पहले तो इसका वास्तुकार था बलवंत राय मेहता। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम औपचारिक रूप से पंचायती राज राजस्थान में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1959 में। कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में इसका राइट आंसर होगा। मतलब कहा जा रहा है कि जब राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पंचायती राज जो है किस सूची में सम्मिलित है? मतलब कह रहा है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। किस सूची का विषय है? तो यह सूची है राज सूची का विषय। सूची कितने हैं दोस्तों? 3। एक केंद्र, अब एक समवर्ती, अब एक राज्य। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के लिए जो चुनाव करवाता है तो निर्णय कौन लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किस समिति के सिफारिशों के आधार पर भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का उदय हुआ? तो कौन सी समिति थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में पंचायती राज की प्रमुख समितियां कौन कौन है? देखिए दोस्तों, इससे बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं। पूछेगा कि कौन सी समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो देखिए ये 4-5 प्रमुख समितियां, इसको बारे में आप जान लीजिए कौन कौन सी समिति है। पहला बलवंत राय मेहता समिति, है ना। इसका उदय सबसे पहले हुआ था, है ना। यह त्रिस्तरीय था। कितने स्तरीय था? त्रिस्तरीय। माने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है दोस्तों, चलिए एक है पी वी के
PV.K. राव, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। ये 4 स्तरीय था, कैसे कहेंगे? तो P से एक अलग, V से अलग, K से अलग, राय से अलग, 4 हुआ ना, तो 4 स्तरीय। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी पंचायती राज की समितियां थी जो 4 स्तरीय था, तो कौन था? PV.K. राव समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। चलिए आगे है अशोक मेहता समिति। देखिए अशोक मेहता समिति अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाएगा अशोक मेहता समिति जो था, है ना, कितने स्तरीय था? तो द्विस्तरीय। इसका राइट आंसर होगा द्विस्तरीय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। आगे है LM सिंधवी समिति। LM सिंधवी समिति की स्थापना कब हुई थी? तो LM सिंधवी समिति की स्थापना हुई थी 1986 में। 1986 में। ठीक है दोस्तों, ये सब पंचायती राज से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इसमें समिति है PK थुंगन समिति। तो PK थुंगन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में। आप लोग इसे ध्यान से रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है कि बिहार में कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो बिहार में कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? 3 स्तरीय। इसका राइट आंसर होगा 3 स्तरीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? माने ग्राम पंचायत जो होता है गांव में, उसका हेड कौन होता है? तो उसका हेड होता है मुखिया। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर पर गठन किया जाता है, तो इसका प्रधान होता है प्रमुख। इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंचायत में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित है ना? कितने % पद आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए पंचायतों में कितने %? तो लगभग में 33%, याद रखिएगा, है ना। आओ कितना बाई कितना? तो 1/3। ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है, यदि पंचायत भंग होती है, माने पंचायत का कार्यकाल होता है 5 साल, तो जब भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? कितने अवधि के अंदर चुनाव होना जरूरी है? तो 6 माह के अंदर। इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? जैसे मुखिया, पंचायत समिति सब खड़े होते हैं, तो इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लगभग में 21 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा लगभग में कितना? तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन ऊपर चला गया दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कितना? 21 वर्ष। इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी जो है, इसका प्रधान कौन होता है? देखिए ग्राम स्तर पर ही ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है। यह समझिए कि गांव स्तर पर न्यायालय कोर्ट का काम करता है। यह फौजदारी और दीवानी मामलों को सुलझाता है। और इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है सरपंच, है ना। इसका हेड कौन होता है? तो सरपंच। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करता है? माने अपने जो निधि के लिए, है ना, अनुदान के लिए किस पर निर्भर करता है? तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? माने आय, इनका इनकम का जो स्रोत है ना, क्या है? इसका इनकम का स्रोत है, इसका राइट आंसर होगा मेले और बाजार में लगने वाला कर। जो मेले और बाजार में कर लगाए जाते हैं, है ना, यही इसका इनकम का स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना किसने की? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग तो बलवंत राय मेहता को मार देंगे, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट होगा, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन राजस्थान में लागू की गई थी। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहन लाल सुखाड़िया। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा है, उस समय मुख्यमंत्री थे मोहन लाल सुखाड़िया, है ना, कहाँ के? राजस्थान के। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पंचायत के मुख्य कार्य कितना है? मतलब कै गो कार्य है पंचायत के? तो पंचायत के कितने कार्य हैं? पंचायत के 29 कार्य हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए जब ग्राम पंचायत का गठन किया गया था तो वह उस समय संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में चल करके 1993 ईस्वी में जो पंचायती राज व्यवस्था थी, यह संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया था। ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? 73वां, देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं एक वीडियो नया लेकर के आऊँगा संविधान संशोधन के बारे में, इससे आप लोग गौर से देखेंगे, है ना। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज व्यवस्था से। अगर इसी ठीक पर ऐसे ही पूछ दे कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज का वर्णन किस, यहाँ अनुच्छेद लिखा गया दोस्तों, अनुसूची लिखिएगा, अनुसूची, किस अनुसूची तथा किस भाग में है? मतलब कहेगा पंचायती राज जो है इसका उल्लेख किस अनुसूची और किस भाग में है? तो किस अनुसूची में है? अनुसूची 11 भाग 9 में, भाग 9 में पूछेगा क्वेश्चन कि पंचायती राज का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 9 में इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए दोस्तों जो एक्ट बना 1993 में, इसके तहत ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है ना, यह कब बना? तो 24 अप्रैल 1993 में इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था ना, उसी डेट को पूरे भारत में प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को? 24 अप्रैल को। आप इसे गौर से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? किसके अंतर्गत? तो अभी जो पंचायती राज व्यवस्था है किसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत? तो व्यवस्था की गई है नीति निर्देशक तत्व। देखिए दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है ना कितने भाग में है? संविधान के कौन से भाग में? तो 4 में, भाग 4 में। इसका वर्णन कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का। और सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व में ही पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख था। किस अनुच्छेद में? तो 40 में। तो कह रहा है कि भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक तत्व, है ना। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है कि इस समिति के सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? संवैधानिक दर्जा मतलब, संवैधानिक दर्जा मतलब क्या होता है? मतलब जिसका वर्णन संविधान में है। तो संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? मैंने किस समिति के सुझाव पर? तो उस समिति का नाम था एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना कब हुई? तो 1986 में। एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना कब हुई? 1986 में। ठीक है दोस्तों, चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य है, इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलोर। चलिए आगे क्वेश्चन है 27, वर्तमान में भारत के किन किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? देखिए दोस्तों कुछ वैसे भी राज्य है जो पंचायती राज व्यवस्था जहाँ लागू नहीं है। तो कौन से राज्य है? वो राज्य है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो माने इसको ट्रिक रखेंगे मे मिन, है ना। इसको ट्रिक से याद रखेंगे, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए एक दिल्ली में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो आधारित है वो आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण। सत्ता मतलब सरकार, है ना। शासन विकेंद्रीकरण मतलब उसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, मतलब बांटा गया। मतलब इसमें क्या है? सत्ता को बांटा गया है ना। सत्ता को क्या किया गया? पंचायती राज व्यवस्था में बांटा गया है, इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? जो पंचायती राज व्यवस्था होता है इसके अंतर्गत जो भी लोग निर्वाचित होते हैं, जैसे मुखिया, जैसे सरपंच, जैसे पंचायत समिति, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग गौर से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित करने वाला प्रथम राज्य
कौन है? 50% आरक्षण देने वाला। मैंने कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अपना बिहार, अपना बिहार। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपको यह 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा लगा होगा। आप लोग यदि अच्छा लगा होगा तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और मेरे चैनल चैम्प जीएस को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो 10 डेली जो हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड करते हैं, अब आज हम पंचायती राज व्यवस्था के कारण अपलोड नहीं कर पाए हैं, है ना। तो कल जीएस जीके का 11वां वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग गौर से देखेंगे, इससे ज़्यादा आपको पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप यानी अपने दोस्तों को, है ना, शेयर जरूर करेंगे और अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करेंगे। हमारा चैनल का नाम है चैम्प जीएस। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।